चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ से अपने आत्मा का। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर्य एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति को प्राप्त। मत पीना, मांस मत खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, और आधा आधा जपना, तो छाती चौड़ी करके घूमोगे, तुम्हें कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर ये और संकल्प शक्ति, इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य, ये अत्यंत आवश्यक है। प्राण भले चले जाएं, अगर गृहस्थ में है तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है।
शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिले। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ। कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृति में, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें, उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उससे छोड़ो, इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो पूर्ण एकाग्रता से सात्विक आहार विहार करते हुए नाम जप करता है, उसके अंदर सिद्धियां प्रकाशित होने लगती हैं। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कह रहे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते हैं, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। महाराज जी आज नया साल है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, युवा हैं, उसमें पारिवारिक जन है। महाराज जी आपके द्वारा उनको कोई संदेश? हाँ, हमारा सबसे यही हृदय का संदेश है। नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा। अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा। नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करूंगा। हमारा तो यही संदेश है। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे। भगवान शंकर बाणासुर ने ताली बजाकर ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूँ। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे तो सब डरते थे। भगवान शंकर के कारण किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी। बोले गुरु, इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर। मैंने सबसे प्रेम कर